मेरा नाम गौरव। सर आप कहाँ से आए हैं? मेरा पठानकोट पंजाब से। सर आज किस चीज़ का पेपर था? आज जामिया का पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस का। सर इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें जो क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं आईआर से पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाएंगे, अफ्रीका से मैक्सिमम क्वेश्चन। जैसे आज अफ्रीका से 3-4 क्वेश्चन आ रखे थे, इतना एक्सपेक्ट किया भी था, बट चलो अफ्रीका से इंपॉर्टेंट रहता आजकल। पर GNU का देख लो पेपर, नेट का देख लो, अफ्रीका इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन। सर जामिया का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व नहीं किए थे? उसके ऊपर देखो जी। आपका नाम? इफरादील। कहाँ से आई आप? मेरठ। आज किस चीज़ का पेपर था यहाँ पे? यहाँ पर IR का पेपर था, लेकिन मेरा IR का था, बाकी मुझे पता नहीं। अच्छा आपका IR का पेपर था। हाँ। इसमें मैम बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो जो बैचलर्स में पढ़ाया गया है वही था। पेपर वॉज नॉट एज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बेसिक था। तो अगर कोई बेसिक पे वर्क करेगा तो बहुत इजीली लाइक कैन डू। और हमारा ये थ्योरी का भी होता है, लाइक 40 ऑब्जेक्टिव 60 थ्योरी। तो अगर राइटिंग प्रैक्टिस ठीक है और टाइम मैनेजमेंट ठीक है तो इट इज़ फाइन। आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जामिया का सोल्व की थी? हाँ किया था, उससे बहुत क्वेश्चन लग गए थे। अच्छा उससे बहुत क्वेश्चन लग गए थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो लास्ट ईयर क्वेश्चन हमें हेल्प करता है। हाँ करता है। जामिया के साइड पे एक सिलेबस दिया जाता है, उसको आप देखी थी? हाँ, अगर उस सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं होता, अगर किसी ने वो सिलेबस किया है तो 100% पेपर कर सकता है। चलिए मैं मतलब जो लोग नेक्स्ट ईयर इस कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? मेरा यही होगा कि बैचलर्स में जो रेगुलर पढ़ो, ठीक है, इट विल हेल्प इन इंटरेस्ट। तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत बेसिक आइडिया से पेपर सोल्व हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ थैंक यू। सर आपका नाम? शुभम यादव नाम है मेरा। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं इलाहाबाद से आया, यूपी से। तो सर आज किस चीज़ का पेपर था यहाँ पे? आज जामिया एंट्रेंस था PG के लिए, IR के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन। बेसिकली इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहते हैं, जैसे पहला तो सिलेबस गिवन रहता है, तो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही रहते हैं। जैसे उसमें इंटरनेशनल थ्योरीज हो गई हैं, या मान लीजिए करंट में जैसे कुछ चल रहा है जो है, जैसे साउथ एशिया का इशू जो है काफ़ी ज़्यादा था, जो है चाइना वाइना का। उसके अलावा फिर जो है बाकी ऐसे जो सिलेबस कुछ NCERTs के जो क्लास 12 के, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, जो है ह्यूमन राइट हो गया, तो इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। यानी आप जामिया के साइड पे जो सिलेबस दिया गया था उसको देखे थे? उसी को देख के अकॉर्डिंग टू मतलब प्रिपरेशन करनी होगी। अच्छा आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अपना बेस बनाए थे? लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर तो मतलब इजली अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने 2018 तक क्वेश्चन पेपर देखा था। वो क्या आपको हेल्प किया कुछ अभी एग्जाम में? हाँ मतलब कि काफ़ी चीज़ें, मतलब जो मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन लास्ट ईयर के मतलब क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन थे जो है, और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे, वो भी मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे। कोई बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो था वो किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? पोर्शन जैसे ग्लोबलाइजेशन था जो है, ह्यूमन राइट था जो है, क्लाइमेट चेंज था जो है, उसके बाद साउथ एशिया और वेस्ट एशिया से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो है, यही सब टॉपिक्स थे जो है। प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? सुझाव यही होगा कि पहले तो सिलेबस और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखें जो है, अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन करें, और जो बेसिक चीज़ें हैं पहले वो कवर करें जो है। बेसिक मतलब थ्योरीज हो गई, या मतलब जो है जैसे कोई ऐसा टॉपिक हो गया जो मतलब सिलेबस में दिया हुआ है, तो यही सब चीज़ें करें जो है। बाकी इस पोर्शन पे उनको फोकस करना चाहिए ताकि वो उनका ना लगभग जो क्वेश्चन पेपर हो वो इजी हो जाए। वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया जो है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं थे? करंट अफेयर के थे, बहुत कम थे। ज़्यादातर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। हाँ जी थे। चलिए मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है भैया। सर आपका नाम? अभिषेक। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आया। BHU से आए हैं? हाँ BHU। सर आज यहाँ पे आपका किस चीज़ का पेपर था? ये हमारा था MA इन पॉलिटिक्स विथ एरिया स्टडीज़। अच्छा इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें बेसिकली एरिया स्टडीज़ के बारे में पूछा जाता है, जैसे IR कुछ थ्योरीज हो गए, कुछ हमारे अगल बगल के जो भी रीजनल स्टडीज़ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसी के बारे में पूछे जाते हैं। जामिया के साइड पे एक सिलेबस दिया जाता है, उसको आप देखे थे? हाँ उस सिलेबस को देखा था, और बिल्कुल सिलेबस के अंदर से ही सारे क्वेश्चन यानी थे। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल सिलेबस के अच्छा जामिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस कोर्स के लिए आप सोल्व किए थे? हाँ मैंने सॉल्व किया था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिला। हेल्प हुआ था? हाँ यानी जो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे उनको लास्ट ईयर क्वेश्चन को बेस बनाना हाँ वो देखना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। अच्छा जो नेक्स्ट ईयर इस कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको किन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? उनको ज़्यादातर वो वेस्ट एशिया स्टडीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और सब्जेक्टिव में पेपर्स थोड़े होते हैं, वो 1 घंटे में 4 ही अटेम्प्ट करना होता है। तो क्या है कि आपकी राइटिंग स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी राइटिंग स्किल? हाँ क्योंकि 1 घंटे मिलते हैं और 4 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आपको अटेम्प्ट करने हैं उस टाइम। अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कौन से पोर्शन ऐसे थे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन सिमिलर? यही ग्लोबलाइजेशन पे था, और कुछ हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे था, और एरिया स्टडीज़ पे था, लाइक चाइना इंडिया के रिलेशन, साउथ एशिया, इसी सब पे। अच्छा जो लोग नेक्स्ट ईयर इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि आप बस काफ़ी डेप्थ में नहीं जाना है, एक ओवरव्यू ले लीजिए, और जो क्वेश्चंस है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, और थोड़े इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा देख लीजिए, और जो करंट इवेंट्स हैं
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, धन्यवाद। दुकान मधुकांत सर, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से बीए किया है मैंने जामिया अच्छा, जामिया से BA की हाँ हैं। जी सर अभी किस चीज़ का पेपर था? आईआर का। अच्छा, IR का। इसमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें जियो पॉलिटिक्स भी हो सकता है, जनरल नॉलेज भी हो सकता है, या फिर पूरे वर्ल्ड की आपको वो पता होनी चाहिए पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। लाइक बहुत रिफॉर्म्स हुए हैं, रिवॉल्यूशंस हुए, जैसे पिछले साल CAA का भी हुआ था, ऐसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे और भी हुए हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें कई सारे थिंकर्स हैं पॉलिटिकल, जिन्होंने अलग अलग चीज़ें, कोई रियलिज्म सोचता है, कोई लिबरलिज्म सोचता है, अलग अलग थॉट्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, तो वो सब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। मधुकांत जी, आप जामिया से ही है, तो आप जामिया का मतलब जो इस कोर्स के लिए लास्ट ईयर पेपर था उसको सोल्व किए थे? नहीं, मैं अभी ही BA ख़त्म हुआ है, तो मैं यूट्यूब पे एक दो थे 2018 का शायद, जब का भी, तो एक टीचर ने सॉल्व कर रखा था, तो वो सब पढ़ा वो था। क्या बेस बना था आपके लिए अभी? हाँ, कुछ हेल्प तो हुआ था। जामिया के साइड पे जो सिलेबस दिया गया था उसको देखे थे? देखा था, उसके हेल्प according हुआ तो था। नहीं? हाँ, हेल्प हुआ था, मतलब हेल्प हुआ था उसको देखे, उसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है, जी, तो उसमें कोई ऐसा पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हों? सब्जेक्टिव देखो ऐसा होता है ना कि ये पेपर कोई भी दे सकता है। मैं इंग्लिश में BA किया है मैंने, पर मैंने ये पेपर दिया, तो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि अगर बच्चा जनरल नॉलेज थोड़ा भी सोचे तो लिख सकता है। जो आपको बस पता होना चाहिए आपके आसपास क्या हो रहा है। अब जैसे अगर कोई पूछे कि चाइना ने लास्ट ईयर क्या किया, तो ये पता होना चाहिए कि गलवान में सोल्जर्स के साथ झगड़ा हुआ था, कुछ भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो सब्जेक्टिव और वो सब कुछ क्वेश्चन हर कोई आंसर कर सकता है। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस कोर्स के लिए, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? उन्हें किन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो कोर्स में सिलेक्शन पा ले? अच्छा, उन्हें एक तो करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, जैसे मैंने बोला अभी हाल फिलहाल 2-3-4 साल में क्या हो रहा है अच्छा, बड़ा, वो सब्जेक्टिव के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए? दोनों के लिए। अच्छा, कुछ लोग अभी मैं बात किया तो उनके हिसाब से 2-4 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने थे करंट अफेयर के। बस बोला ना मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला मैंने, तो थ्योरीज होती हैं लिबरलिज्म की है, रियलिज्म की है, तो ये कौन कौन लोग हैं इसमें, कौन कौन पुराने सोच है, जो थिंकर्स है फेमस हैं बहुत सारे, उनकी एक एक किताब आपको पता होनी चाहिए, उनका किस बेसिक थॉट क्या था उनका, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स होना चाहिए, और जनरल नॉलेज पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिसका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, जनरल नॉलेज के बारे में। सब्जेक्टिव के लिए किस पे फोकस करना चाहिए? राइटिंग स्किल पे या और राइटिंग स्किल पे तो करना ही चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग भी साफ़ सुथरी, जैसे मेरी नहीं है तो उसका नुकसान होगा, पर हैंड राइटिंग आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 4 क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव के, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। और आप सभी क्वेश्चन किए हैं? हाँ, अटेम्प्ट सब क्वेश्चन किया। टाइम सफिशिएंट लगा मुझे तो, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन करने थे और 1-2 पेज में हो जाना चाहिए हर क्वेश्चन का आंसर। तो मोहम्मद अरकम। सर आपका? मोहम्मद फराज। सर किस चीज़ का आज पेपर था? MA इन इंटरनेशनल स्टडीज़। सर बेसिकली इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सर इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाते हैं और जनरल स्टडीज़। अच्छा सर, अभी जो पेपर दे के आप आए हैं उसमें किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? सबसे ज़्यादा जो पूछे गए हैं वो इंटरनेशनल बॉडीज़, इंटरनेशनल जैसे आपके यूनेस्को, यूनिसेफ, उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज, मैप्स, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। और एक चीज़ नई देखने को मिली कि पेपर इस बार रिटर्न भी आया है, MCQ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया है? जी जी। अच्छा, जामिया के साइड पे एक सिलेबस दिया जाता है सर, जी उसको सर। आप देखे थे? यस सर, देखा था हमने। वो हेल्पफुल साबित हुआ अभी? यस सर, हेल्पफुल था वहीं से। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था इस कोर्स का, उसको आप सोल्व किए थे? नहीं, मैं उस साल नहीं था, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पेपर इसका जाना है, यूट्यूब पर इसकी वीडियोस पड़ी हुई थी, तो उसके हिसाब से रिटर्न नहीं था पिछली बार, बट इस बार रिटर्न भी उन्होंने दिया MCQs के साथ साथ। ये एक बड़ा डिफरेंस था इस बार। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर इस कोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी आप एग्जाम दे के आ रहे हैं, जी। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और हम शायद इस पर फोकस किए होते तो हमें बेनिफिट होता। जी जी। तो उनके लिए आपका क्या गाइडेंस होगा? मैं कहूँगा कि न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो कीजिए, और जो उसका इंटरनेशनल सेक्शन आता है उसे बहुत मतलब आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, तो आप आराम से इस पेपर को निकाल पाएंगे। बिल्कुल। कोई ऐसा पोर्शन जहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा सिमिलरिटी पूछे गए हैं? मुझे लगता है जो अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के इश्यूज़ हैं, चाहे वो इजराइल पैलेस्टाइन या कोई सा भी इशू हो, वो उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए और वो निकलेगा फिर आपका आराम से। सर आपके अनुसार जो नेक्स्ट ईयर इस कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें किन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सर जैसे कि ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर ही था, तो हमें पॉलिटिकल थ्योरीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से तो पेपर आता ही है, मतलब क्वेश्चन बनते ही हैं वहाँ से। उसके अलावा थोड़ा जनरल नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, और बस सर। कुछ लोगों का कहना था कि सब्जेक्टिव पार्ट में ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ सर, किसी टाइम मतलब कोई पार्ट थोड़ा हैवी वेटेड हो जाता है और कभी कोई और सा हो जाता है, तो मतलब ये डिपेंड करता है। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर आना चाहते हैं इस कोर्स में, उनको किन पोर्शन पे आपके हिसाब से फोकस करना चाहिए? एक तो अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर, फिर यूनाइटेड नेशंस की सारी बॉडीज़ के बारे में, प्लस जनरल नॉलेज, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उस पर। जी जी बिल्कुल सर। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। जी।